हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। आज हम सिर्फ 10 टू 20 मिनट्स में कंप्यूटर जनरेशन की कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो आपके जेके एसएसबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। First generation of computer. What is the time period of first generation of computer? Is 1940 to 56. Switching technology used here is vacuum tube. साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका साइज इतना बड़ा था कि एक रूम के जितना कंप्यूटर आता था। तो स्पीड क्या है इसकी? स्पीड इसकी मिली सेकेंड है। मिली सेकेंड मीन्स 1/1000 ऑफ अ सेकेंड। मेन मेमोरी दैट इज प्राइमरी मेमोरी कौन सी यूज हुई? मैग्नेटिक ड्रम। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए? पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। और आउटपुट डिवाइसेस मींस हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम जो इनपुट देते हैं वो हम डेटा देते हैं। क्या देते हैं? डेटा। फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। क्या आती है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह का प्रोसेस्ड डाटा है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन डेटा को हम इनपुट कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और सीपीयू से प्रोसेस करता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट होती है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलती है। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1 की फॉर्म में। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग। साइजेस का बहुत ज्यादा लार्ज है और जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, रिक्वायर एसी कंडीशनर्स। सो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इनैक, यूनिवैक और एडवैक, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने ही फाउंडेशन रखी थी आगे मॉडर्न कंप्यूटर की। तो स्टार्टिंग पॉइंट कंप्यूटर एरा का क्या है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1940 टू 56 है। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे, ये सब हमने क्लियर कर दिया है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, अगर हम इसके नेक्स्ट कंप्यूटर्स की बात करें तो ये जो फर्स्ट एडिशन ऑफ कंप्यूटर में ये चार जो हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। फर्स्ट इज इनैक। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1945 में आया। किसने डेवलप किया? जे प्रेस्पर रिकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैकले ने। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? वैक्यूम ट्यूब्स। वाई वैक्यूम ट्यूब्स? बिकॉज ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ही टाइम पीरियड में आया था। स्पेशल पर्पस फीचर्स क्या है इसका? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मार्क कर लीजिएगा। क्या है ये? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये मिलिट्री कैलकुलेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है। इसको कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये फादर है किसका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग का। ठीक है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने इनैक के 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कब आया, और दूसरा ये स्पेशल फीचर्स क्या है। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, और थर्ड ये कंसीडर द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब आया था? 1949 में। इसके स्पेशल फीचर्स क्या थे? फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया। क्या दिया? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई यहाँ पे? वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसने स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर जिसने यूज किया था। तो ये आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडसेक में एस क्या है और ये एडवेक में डी क्या है। डी इसमें क्या है और एडसेक में डी क्या है? इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होती है, इधर डी डिस्क्रिएट है इधर डी डिले है। 1949 में आया। और इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये फर्स्ट कंप्यूटर है जिसमें हमें इंटरनल मेमोरी यूज हुई थी। ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज इंटरनल मेमोरी। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। मेमोरी कौन सी यूज हुई है इसमें? मर्क्यूरी डिले लाइन। और ये भी आगे आप पढ़ लीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर है वर्ल्ड का। और एडवेक क्या था? फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या बोला जाता है इनैक में? फादर ऑफ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग। तो यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में आया था। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है। इसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई क्योंकि ये भी 1940 टू 56 के टाइम पीरियड के बीच में आया था। 1940 टू 56 ये फर्स्ट जनरेशन पीरियड का टाइम पीरियड है। तो स्टार्टिंग द एरा ऑफ कमर्शियल कंप्यूटिंग का किसने लाया था? यूनिवैक ने। इसकी ट्रिक याद रखिए, EEEU, दैट इज इनैक, एडवेक, एडसेक और यूनिवैक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसका टाइम पीरियड 56 टू 63 है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, स्पीड माइक्रो सेकेंड है। और वहां क्या था? वैक्यूम ट्यूब मिली सेकेंड। और प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सेकेंडरी मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और पंच कार्ड, और आउटपुट जो है वो मॉनिटर्स और प्रिंटर यूज होते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारी सेकंड जनरेशन में आई थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका साइज जो है वो फर्स्ट जनरेशन से छोटा था, मोर रिलायबल, पावर कम कंजम्पशन होती थी और लेस हीट प्रोड्यूस होती थी। फास्टर, ये सब आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ये इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसको ट्रिक याद कीजिए, जब भी आईबीएम के साथ ना 4 फिगर्स हो,
ठीक है, 4 डिजिट्स हो, तो आप उसको आंखें बंद करके सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर याद कर लीजिएगा। जो यूनिवैक 1 था ना, वो तो फर्स्ट जनरेशन में आया, यूनिवैक 3 जो है वो सेकंड जनरेशन में आया था। लेट्स मूव टू द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका भी टाइम पीरियड 56 टू 71 था। इसकी मेन टेक्नोलॉजी आईसी थी। स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो थी वो क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। स्पीड नैनो सेकेंड, मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी किससे बनी होती थी, सिलिकॉन से, ठीक है। और स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा इसके पॉइंट्स। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, तो ये कहाँ आ गई, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इसका टाइम पीरियड, ठीक है। और इसकी ये ट्रिक है जो है आई स्मार्ट, ठीक है, ये आई स्मार्ट आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम पीरियड इसका 71 टू 1989। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, जबकि वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, क्या है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्पीड क्या है इसकी, नैनो सेकेंड। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। सो पावर कंजम्पशन भी लेस हुई। तो ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, एप्पल का मैकिनतोश, आईबीएम पीसी, कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप, ठीक है। और जितने भी ये चीजें हैं वो सब कब आई थी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली एआई से रिलेटेड है, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो किप्स है, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने किप्स अच्छे से क्लियर किया है, अब वहां से समझ लीजिएगा किप्स क्या होता है। और दूसरा नेचुरल लर्निंग प्रोसेसर, नेचुरल लर्निंग प्रोसेसर। इसका टाइम पीरियड जो अभी भी हम फिफ्थ जनरेशन में ही चल रहे हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्पीड क्या है इसकी, फेम्टोसेकेंड। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी और एसएसटी। एसएसटी मीन सॉलिड स्टेट डिवाइस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मेन फोकस है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। क्विक रिवीजन के पॉइंट्स जो है वो मैंने नीचे लिखे हैं। तो इसमें स्टैंड नेटवर्किंग एवोल्यूशन कैसे हुई थी, सबसे पहले स्टैंड अलोन आया था नेटवर्क, फिर लोकल एरिया नेटवर्क आया था, फिर वाइड एरिया नेटवर्क आया था, फिर इंटरनेट आया। अब तो कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि आप कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में जाके आप अपना डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को ओपन कर सकते हैं। सो 1980 से लेकर टिल नाउ अभी तक जो है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा था। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आपको कंप्यूटर जनरेशन की पूरी रिवीजन हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम में आपके ऐसे ही क्विक रिवीजन नोट्स, एमसीक्यूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।